नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। कामकाज के आधार पर सरकार ने महीने भर के कार्यकाल को राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम टैगलाइन दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को 1 महीना पूरा हो गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम वन गमन परिपथ कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने, लाउडस्पीकर का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित करने के साथ ही खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध और कई अन्य अहम फैसले लिए हैं। तो 1 महीने सीएम मोहन यादव को कार्यकाल अपना संभाले हो गए हैं और 1 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ अहम फैसले ऐसे जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीते 1 महीने में लिए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 1 महीना हो गया। 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। श्री राम वन पथ गमन कार्य को लेकर योजना चरणबद्ध तरीके से लगातार लागू है। इसी के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश फिर अव्वल आया है और इंदौर को 7वीं बार देश की स्वच्छ सिटी का अवार्ड मिला है। लाउडस्पीकर का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित किया गया और इसी के साथ खुले में मांस मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का बकाया भुगतान हुआ। इसी के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा किया गया है और 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ का लाभ मिलेगा। यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस हटाने का निर्णय भी लिया गया है, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर के चलते राजधानी भोपाल में ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही थी। सिंचाई विस्तार के लिए 5,000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। वहीं 1,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हुई है। संभाग, जिला और पुलिस थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इंदौर में 6.67 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भी की गई। तो ये तमाम ऐसे बड़े कार्य जो कि मोहन सरकार में किए गए, यानी कि बीते 1 महीने में ये तमाम कार्य किए गए हैं और मध्य प्रदेश वासियों को अलग अलग सौगात देते नजर आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो 1 महीने सरकार को हो गए हैं और कई बड़े फैसले लिए गए। लाउडस्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनको एक सीमित क्षमता तक ही लाउडस्पीकर बजाने को अनुमति दी गई है। इसी के साथ श्री राम वन गमन पथ कार्य योजना चरणबद्ध तरीके से लगातार लागू है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश फिर से आगे निकला है और इंदौर 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। जिस दिन शपथ ली सीएम मोहन यादव ने, ठीक उसी दिन शाम को उन्होंने बैठक के बाद कई बड़े फैसले सुनाए थे। उसमें मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर्स को लेकर फैसला था। धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से लाउडस्पीकर्स बजाए जाते हैं उसको लेकर एक बड़ा फैसला था और इसी के साथ मांस मछली खुले में जो बिक्री होती है उसे लेकर भी एक बड़ा फैसला पहली ही अपनी कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सुनाया था। हालांकि उस वक्त कैबिनेट विस्तार भी नहीं हुआ था। तो कई बड़े फैसले मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में हुए हैं, यानी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये कई बड़े फैसले हुए हैं। हालांकि आगामी 5 साल तक अब इस सरकार में क्या कुछ अहम मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, देखना होगा। वहीं इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए। कि भगवान का नाम सिर्फ चुनाव के दौरान क्यों आता है। 17 नवंबर को मतदान हुआ विधानसभा का, उसके पहले सनातनी होने की होड़ लगी हुई थी। 17 नवंबर की शाम 6 बजे बाद से लेके आज तक सनातन शब्द खत्म हो गया और सनातन के धर्म के रक्षक हमारे पूज्य शंकराचार्य जो बड़े धर्माचार्य हैं वो गालियां खा रहे हैं। अब राम राज्य की बात की जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि इनका राम, इनका हिंदू, इनका धर्म, इनका गोवंश, ये सब चुनावी हथकंडा है। देखिए, मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए पहले दिन से मोहन राज समर्पित है, प्रतिबद्ध है।
रामराज मतलब सुशासन, मतलब स्वराज और एक ऐसा आदर्श प्रशासन जहां पर कोई भी भूखा ना सोए, सबके सर पर छत हो और कोई अंतिम पंक्ति में ना खड़ा हो। तो उसी को मूर्त रूप करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। पहले भी जो काम हुए उनको आगे बढ़ा रही हैं। और राम राज्य कोई नया विषय नहीं है, ये संविधान की मूल प्रति पर अंकित वो भावना है जो मोदी जी के कारण अब सामने आ रही है। बाकी कांग्रेसियों ने तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रभु राम को काल्पनिक मान के इस विषय को ही समाप्त कर दिया था। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, 1 महीने का कार्यकाल मोहन सरकार का पूरा हो चुका है, अब उस पर सियासत देखने को मिल रही है, बताइएगा। 1 महीने का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड, क्या काम मध्य प्रदेश की नई सरकार ने किए हैं। पहली बार सरकार ने पब्लिक डोमेन पर रखा है और ये कहा है कि राम राज्य जैसा मध्य प्रदेश का जो सपना है वो साकार होगा और मोदी जी की गारंटी का हवाला दिया। एक नई टैगलाइन भी मध्य प्रदेश की नई सरकार ने दिया, राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम। और ये कहा है कि महीने भर के कामकाज के आधार पर ही जो लोगों का विश्वास है वो दोगुना हो गया है। सरकार ने जो निर्णय 1 महीने के भीतर लिए हैं उन सभी निर्णयों का जिक्र किया है और उनकी तारीफ, उनका बखान किया गया है कि 1 महीने में सरकार ने किन किन कामों को किया है। चाहे वो मोदी की गारंटी हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो प्रति बोरा मानक दर बढ़ाया गया वो 3000 से बढ़ाकर 4000 किया गया। इसके अलावा राम वनगमन पथ को लेकर जो निर्णय लिया गया, BRTS हटाने को लेकर जो निर्णय लिया गया, खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध, लाउड स्पीकरों पर पाबंदी, उन्हें सीमित आवाज में बजाने का जो निर्णय लिया गया, तमाम बातों का जिक्र अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से सरकार ने किया। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। राम राज्य पर आर पार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है प्रेरणा। और कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि अगर 1 महीने के भीतर राम राज्य स्थापित हो गया है तो पिछले 18 सालों से क्या था, ये भाजपा बताए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राम, भगवान और सनातन के साथ ही हिंदुत्व का इस्तेमाल चुनाव के समय करती है। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में एक बार फिर से राम राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी सनातनी बन रही थी, लेकिन जिस दिन वोटिंग खत्म होती है उसके बाद से सनातन की बात बंद। लेकिन बीजेपी का दावा है कि राम राज्य संविधान की मूल प्रति पर है और राम राज्य कोई नई परिकल्पना नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में राम राज्य कहीं खो गया था जिसे मोदी जी ढूंढकर लाए हैं, ये बीजेपी का हवाला है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग देखने को मिल रही है। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना बखान जनता के सामने पेश कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण ये है आकाश, पहली बार 1 महीने का कार्यकाल पेश किया गया है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है और वो 24 के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।